हेलो गाइस। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आगे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो उसको लाइक कीजिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेश आमरिया। आपका हमारे चैनल हमारे क्लास 2.0 में स्वागत है। सबसे पहले मेरी तरफ सबको गुड मॉर्निंग। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अगर आप किसी भी फील्ड में सक्सेस होना चाहते हो, वो अगर आप एग्ज़ाम में सक्सेस होना चाहते हो, जॉब में इंक्रीमेंट पाना चाहते हो, जिस फील्ड में आप सक्सेस होना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, उसमें मैं इन दो ऑप्शन दूंगा, उनमें से दोनों में से कौन सा ज़रूरी है। तो आपके ऑप्शन क्या है? हार्ड वर्क, फर्स्ट ऑप्शन हार्ड वर्क, कठिन मेहनत। सेकंड था स्मार्ट वर्क। आपने सुना होगा, तो आप अपना कमेंट करो कौन सा ज़रूरी है। देखते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताऊंगा, चीज़ें बताऊंगा, तो आप देखेंगे। आप पहले कमेंट करो क्या ज़रूरी है। दिस इज माई क्वेश्चन फॉर यू। ये मेरा आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब कुछ कमेंट करेंगे हार्ड वर्क जरूरी है। मेरे सामने भी कुछ बैठे हैं, वो बोले हार्ड वर्क, कुछ बोले स्मार्ट वर्क। तो मैं मेरा अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू देखें ना, दोनों ज़रूरी है। हार्ड वर्क भी ज़रूरी है और स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। जब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क हो ना, तभी क्या बनेगा? एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनेगा, या आप मान लो सक्सेस मिलेगी। कैसे? अगर मान लो कोई बच्चा पढ़े जा रहा है, उसने एक भी पेपर सॉल्व नहीं किया। जैसे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, तो आपने एक भी रीट का पेपर सॉल्व नहीं किया, आप सिर्फ पढ़ा, तो अगर वो पेपर दे तो उसके पेपर में सक्सेस होने के चांसेस कम है। अगर उसी की जगह एक ऐसा बच्चा हो, उसने सिर्फ पेपर पढ़े हैं, पेपर किए हैं, वो पेपर दे, उसके भी चांसेस कम है। लेकिन अगर ऐसा बच्चा हो जिसने पढ़ा भी है और पेपर भी उसने बहुत सारे अटैम्प्ट किए हैं, उसके चांसेस दोनों से बहुत ज़्यादा होंगे। तो समझ रहे हो ना कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों ज़रूरी है। और हमने हार्ड वर्क तो हम कर ही रहे थे, अब से हमारे पास रीट के लिए सिर्फ 4 महीने हैं। तो आपको पता चल गया टॉपिक है, तो हम रणनीति बनाएंगे कि 4 महीने में रीट को कैसे क्रैक करना है। हार्ड वर्क तो हमने कर लिया, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी से हमें स्मार्ट वर्क करना भी स्टार्ट करना होगा, बहुत ज़रूरी हो गया है अभी। तो आज मैं इस वीडियो में 4 आपको बातें बताने वाला हूँ। अगर आप इन 4 बातों को ध्यान रखोगे तो आपका रीट का एग्जाम क्रैक करने के लिए, क्रैक होने में कोई नहीं रोक सकता, आप आराम से क्रैक कर पाओगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको जो बताऊंगा वो आपकी है जो हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करने वाला वो आपकी हेल्थ। अब कई बच्चे सोचेंगे सर ये तो इतनी ज़रूरी नहीं है सर। कई बार ऐसा भी होता है कि हम नहीं ध्यान देते। हम सर जब पढ़ रहे होते हैं ज़्यादा, तो हम कई बार खाना स्किप कर देते हैं, या खाते नहीं, या कम खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में बहुत हानिकारक फील करवाएगी। कैसे? समझो। जैसे मैं आपको एक कहानी समझा। तो मेरे एक दोस्त था, ये रियल कहानी है। मैं जब मेरी जेईई मेंस की तैयारी कर रहा था ना, तो मेरे एक भैया भी थे, वो भी तैयारी कर रहे थे। हम दोनों एक ही कोचिंग में थे, और लेकिन हाँ, दोनों जो क्लासरूम थे वो अलग अलग थे। तो क्या होता था, मैं तैयारी कर रहा था इधर, और वो दूसरे कमरे में तैयारी करते थे। तो वो ज़्यादा तैयारी करते थे मेरे से। तो क्या उन्होंने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा, वो बस तैयारी करते रहे अपने। मतलब कई बार खाना कम खाया, कई बार थोड़ा स्किप भी कर दिया, मतलब कई बार ब्रेकफास्ट नहीं लिया, उसको मतलब टाल दिया, लिया नहीं। तो उससे उनको क्या हुआ, उनको मेदी हो गई। और आपको पता है मेदी होते हैं जब शरीर एकदम ऐसे आपको कमज़ोरी महसूस होती है, आप मतलब कुछ करने में कमज़ोर महसूस करते हो। तो उनके साथ क्या हुआ, उनको ये मेदी कब हुई? ये मेदी हुई एग्ज़ाम से 1 महीने पहले। अब सोचो, अगर आपको कोई ऊपर 10,000 फीट पे लेके चला जाए और वहाँ से आपको गिरा दे, और आपको जब आप एकदम ज़मीन पे टच करने वाले होंगे, तब आपको पता चले आपके पास तो कुछ पैराशूट है ही नहीं जिससे आप ऊपर फ्लाई कर सको। वैसी सिचुएशन थी उनके साथ। तो अब मेदी हो गया, अब एग्ज़ाम में तो चले गए, एग्ज़ाम में बैठ भी गए, पेपर सामने था, हाथ में ले लिया पेन, रफ कॉपी अपने पास थी। लेकिन वो कुछ ऐसा, मतलब उन्होंने किया पेपर, लेकिन इतनी मन से नहीं कर पाए, तो वो उसमें पास नहीं हो पाए। मैं पास हो गया, लेकिन वो मेरे से ज़्यादा नंबर आते। लेकिन उन्होंने गलती कर दी, उन्होंने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा। वो मेदी का मतलब इसमें मैंने कहा इतना ही घाटा नहीं, उसको आगे भी हुआ, उनको रिकवर करने में और उनको वापस से स्वस्थ होने में 5-6 महीने और लगे। तो उन 5-6 महीनों में अगर मान लो हम वापस से तैयारी करें, तो उन 5-6 महीनों में इतनी होने वाले है नहीं, कम होगी। तो वो भी उनको घाटा हुआ, उनको ज़्यादा नुकसान हुआ। तो अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखो,
खाना है प्रॉपर खाओ, मतलब जंक फूड मत खाओ, जो बाहर का होता है जंक फूड वो मत खाओ, घर का ही खाना खाओ, हेल्दी रहो एकदम, ताकि आप जब भी एग्ज़ाम में बैठो तो अच्छा फील करो। तभी तो कहते हैं कि एक अच्छा दिमाग एक अच्छी बॉडी में निवास करता है, अच्छी बॉडी मतलब अच्छा उसका स्वास्थ्य होगा। तो हेल्थ सबसे ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 पॉइंट पे रखा था। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। अब अपना डिस्कस करते हैं दूसरा पॉइंट। तो अपना दूसरा पॉइंट कौन सा है? माइंडसेट। अब सर माइंडसेट से क्या मतलब है, बताता हूँ। अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर आपने देखा होगा कई बार कि हम कई बार स्टेज पे जाते हैं तो हम क्या होता है, अंदर से नर्वस हो जाते हैं और हम खुद को बार बार ऐसे कह रहे हैं ना नर्वस, आप खुद को बार बार ऐसे दिमाग में कह रहे होते हैं नर्वस हो रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं। तो जब स्टेज पे जाते हैं ना तो और ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। लेकिन अगर दिमाग को कहते हैं ना क्या दिक्कत है, अपने सहपाठी और वही तो सामने बैठे हैं, तब वो नर्वस नहीं होते। यही माइंडसेट का खेल है। आपको अगर कुछ भी अचीव करना है ना तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना होगा, आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी होगी। तो इसमें आप जब अब रीट की तैयारी कर रहे हो ना तो आप एक सेकंड भी आपको ये थॉट नहीं आना चाहिए, अगर आए तो उसको हटा देना कि मेरा रीट में सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, ये थॉट नहीं आना चाहिए। बस एक ही थॉट आना चाहिए कि मेरा रीट में सिलेक्शन होगा। उसके लिए आप अगर मान लो आपको नेगेटिव थॉट ज़्यादा आ रहे हैं तो आप कुछ की मतलब इंटरव्यू देख सकते हो जिनका सिलेक्शन हुआ है, किसी में भी मतलब जिसका आईएएस में हुआ है, आईपीएस में हुआ है, वो आप इंटरव्यू देख सकते हो या आप कोई मोटिवेशन चीज़ें सुन सकते हो। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे दिमाग में ये थॉट नहीं आना चाहिए कि अगर रीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, या रीट में सिलेक्शन नहीं होगा, ये ख्याल नहीं आना चाहिए। एक ही ख्याल आना चाहिए कि हमारा रीट में सिलेक्शन होगा, मेरी एक सीट रीट में बुक है। जैसे हम करते हैं ना, कोई कार बुक करते हैं या कोई होटल में रूम बुक करते हैं, वैसे हमने बुक करनी है कि एक सीट मेरी पक्की है, ये तो मैं लेके ही रहूँगा। समझो? तो इसके लिए आप मैंने चीज़ आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। मतलब आप बोल सकते हैं मोटिवेशन कोट सुन सकते हो या मोटिवेशनल वीडियोस सुन सकते हो, थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हो, उससे मतलब आपको अच्छा फील होता है, या कुछ अच्छी मतलब चीज़ें देख सकते हो जो आपको मोटिवेट फील करवाए। ठीक है? और इसमें ना ऐसा मत देखना कि लोग क्या बोलेंगे। वो एक और बात आऊँ, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, बच्चे एक गलती और कर देते हैं, वो मोटिवेट तो हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि मुझे रीट में सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे इसके बाद में क्या क्या मिलेगा। अब जैसे एग्जांपल समझो, जैसे एक बिज़नेस कर रहा है बंदा, अगर उसको बिज़नेस में सक्सेस मिल जाए तो उसको क्या क्या मिलेगा, एक घर होगा, लाइक ऐसा एक घर होगा, एक मर्सिडीज़, मेरी पसंद की मर्सिडीज़ कार होगी, या एक मतलब अच्छी सी लाइफस्टाइल होगी, वैसे सोचने लगता है। तो उससे भी घाटा है, उससे भी नुकसान है। कैसे? वो सिर्फ वही सोचता है, काम नहीं करता फिर। तो आपको ऐसे ख्यालों वाली दुनिया में नहीं रहना है कि रीट के सिलेक्शन होने के बाद क्या होगा। हाँ, आप अगर मान लो आप मोटिवेट होना चाहते हो तो सुबह 5-10 मिनट और रात को 5-10 मिनट आप ले सकते हो ख्याल, मतलब क्या होगा कैसे होगा वो ले सकते हो। लेकिन पूरे दिन इसी में नहीं रहना कि अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या होगा। अपने को अपने काम पे फोकस करना है, अपने को अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। बात समझ रहे हो? तो ये मेरा दूसरा पॉइंट था, माइंडसेट, जो बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके साथ तीसरा पॉइंट शेयर करने वाला हूँ, वो आपका होने वाला है, तो आपका तीसरा पॉइंट क्या है? टाइम टेबल। हमें कैसे टाइम टेबल बनाना है अपने रीट की तैयारी के लिए। तो इसमें देखो, इसमें मैं आपको एक पूरा ऐसे टाइम टेबल नहीं बताने वाला, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो आपको काम में लेनी है। जैसे सुबह जब भी आप उठो ना, सुबह उठ के ऐसा सब्जेक्ट करना है जो आपको सबसे कठिन लगता है। मेरे लिए मनोविज्ञान थोड़ा कठिन होता है, कईयों के लिए राजस्थान जीके कठिन होता है, जो मैथ में तो उनको मैथ या साइंस कठिन लग सकती है, कोई के लिए भाषा थोड़ी उनको टफ लगती है, संस्कृत किसी को टफ लगती है। वो चीज़ें सबसे पहले करो। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मेरा टफ क्या मैं वो दिखाता हूँ। पहला मेरा मनोविज्ञान, सेकंड मेरा सामाजिक अध्ययन, थर्ड राजस्थान जी के आपका अलग से आ रहा है तो राजस्थान जी के, चौथा है मेरा भाषा, पांचवा जनरल साइंस, और छठा है मेरा मैथ। मैथ मुझे सबसे आसान लगता है कि मेरा सब्जेक्ट है वो। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? देखो, अब जब भी आप देखें ना, आप अपने आप को ऑब्जर्व करना, जब भी आप सुबह उठोगे आप में सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, और उस वक्त
आप कठिन सब्जेक्ट को, कठिन अपने विषय को कर सकते हो। अगर आप ऐसे कभी आप करके देख लेना, अगर रात को आप अगर जो आपको सबसे कठिन लगता है ना, अगर वो करोगे ना, आप नहीं कर पाओगे। अगर कुछ याद करना आपको कठिन लगता है तो रात को करोगे, नहीं कर पाओगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जो सबसे कठिन लगे वो सबसे पहले करो, फिर बाद में करो। जैसे मैंने बता दिया आपको मैं क्या करता हूँ। पहले मान लो अगर मैं तैयारी करता, मनोविज्ञान करता, सामाजिक अध्ययन करता, फिर मैं आपका राजस्थान जीके करता, फिर मैं भाषा करता, फिर मैं आपका जनरल साइंस करता, और फिर मैं मैथ करता। क्योंकि मैथ मुझे आसान लगती है तो मैं उसको ऐसे मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन उसे करने की आवश्यकता नहीं है, मैं कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और आपको ये 2-3 बातों को और ध्यान रखना है। आप जितनी देर सिटिंग कर सकते हो उतना ही करो, अपने आप को ज़्यादा प्रेशर मत डालो। जैसे मान लो कोई 1 घंटे सिटिंग कर सकता है लगातार, वो 2 घंटे कर लेता है, तो 2 घंटे तो कर लेगा, लेकिन जो बाकी 1 घंटा था ना वो अलग से लगाया था, उसमें उसका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, उसका दिमाग भटकेगा और वो ढंग से नहीं पढ़ पाएगा। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। अगर आप 1 घंटे ही बैठ सकते हो लगातार, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों हमें ज़्यादा देर बैठना है, हमें दिन में 6 से 8 से 10 मतलब 6-8-10 घंटे आप जितना पढ़ सको, लेकिन 6 घंटे तो कंपलसरी है। तो ऐसे में ज़्यादा बैठना है तो हम क्या करेंगे, 1 घंटा पढ़ लिया, 10-15 मिनट रेस्ट कर लिया। रेस्ट में आप कुछ भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत ऐसे बेड पर लेट गए, या थोड़ा ही जहाँ कुर्सी पे बैठे हो वहाँ पे थोड़ा सा अकड़ लिया, या थोड़ा आप जैसे कोई मूवी इंटरटेनमेंट में लिए कुछ देख लिया, 5 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की वीडियो, जो भी आपके माइंड को फ्रेश करे। कई लोग मेडिटेशन करते हैं, योगा, थोड़ा अनुलोम विलोम कर लिया तो थोड़ा वो सांस बाहर निकल जाती है। मतलब आप कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे कि ये करने पे मुझे थोड़ा मनोरंजन फील होगा, मुझे थोड़ा मज़ा आएगा, वो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो मैं आपको एक रफली आपको बता देता हूँ कैसे आप टाइम टेबल रख सकते हो। तो अगर आप सुबह थोड़ा जल्दी उठने की आप हैबिट डालो, मतलब सुबह आप 6 से 7 बजे उठ जाओ, उसमें सारे काम कर लो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लो कि बॉडी भी ज़रूरी है, थोड़ा नहा लो, और नाश्ता वास्ता तो नहीं होगा लेकिन नहा लो और एक्सरसाइज कर लो, या आप काम कर लो। फिर 7 से 9 आप एक सीटिंग लो, किसकी, जो आपको सबसे टफ लगता है। जैसे मुझे लगता है मनोवैज्ञानिक, तो वो आप ले लो। फिर आपने थोड़ा नाश्ता वास्ता किया, उसमें आधा घंटा लग जाता है। और एक चीज़ ये भी करो कि नाश्ते के साथ है ना, आप देख लो, मतलब इंजॉयमेंट वाली चीज़ें देख लो, ताकि मतलब आपको अलग से ना देखना पड़े, समझो, आपका टाइम वहाँ पे बचे। नाश्ता कर लिया 9:30 तक, फिर 2 घंटे और सिटिंग ले लो, जिसमें आपको जो कठिन सब्जेक्ट लेता है वो कर लो। ऐसे करते करते रात तक आप 10-11 बजे तक कर लो, इनफ है। रात को ज़्यादा जागने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, कई होते हैं जो रात को पढ़ने पसंद करते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप रात को ज़्यादा कर लो, सुबह कम कर दो। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, सुबह उठ के ही हमें सबसे कठिन सब्जेक्ट लेना है, तभी होगा, बाद ऐसा नहीं होता कुछ भी। ठीक है, ये आप कर सकते हो, आपको सबसे बेस्ट रहेगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था कि हमें कैसे अपना टाइम टेबल बनाना है। अगर आपने टाइम टेबल बना लिया तो आप कमेंट मुझे कर देना नीचे, हमें लाइव चैट चल रही है तो आप बता देना आपने टाइम टेबल बना लिया। तो अब इतनी सारी बातें हो गई कि हेल्थ का ध्यान रख लिया, हमने अपना माइंड सेट कर दिया कि हमें तो बस करना ही है, दूसरा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, बस यही करना है, अप्रैल तक यही माइंड सेट है। और हमने ये भी देख लिया कि कैसे कैसे पढ़ना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे और कहाँ से पढ़ेंगे, वो मैं आपको अलग पॉइंट में बताने वाला हूं। तो वो आपका चौथा पॉइंट होने वाला है। तो आपका चौथा पॉइंट क्या है, कहां से पढ़ेंगे, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो इसका सबसे बेसिक तरीका बता दूं। जैसे बीएसटी, इसमें 2 लेवल आपके, एक तो बीएसटी, एक बीएड वालों का। तो बीएसटी वाले होते हैं उनके 1 से 5 क्लास तक आती है, और बीएड वालों को 6 से 8 आती है। तो सबसे पहले आप ट्राई करो कि आप एनसीईआरटी पढ़ लो, क्योंकि वो सबसे बेस्ट तरीका। तो वो आप में भी नहीं है, वो कोई भी अगर तैयारी करता है ना, जैसे हम भी जेईई मेंस की तैयारी की थी तो हमें भी वही कहा गया था, एनसीईआरटी बेस्ट है, उससे बाहर नहीं आएगा। हाँ, करंट अफेयर अलग चीज़ होती है, उसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, वरना बाहर नहीं आएगा। तो वो एक बार पढ़ लो। और कैसे पढ़ना है वो देखो, ऐसा एक पेपर लेना, ऐसा वाइट पेपर लेना या लाइनदार पेपर ले सकते हो। क्या करो, उसका ऐसे 3 उसको भागों में बांटो, ऐसे 3 उसको, जैसे मैंने इसको 3 में कर लिया। सर पेन मिलेगा, पेन,
थैंक यू। तो इसको ऐसे 3 भागों में बांट लो। अब मान लो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैथ पढ़ रहा हूँ, तो आपको दिखेगा नहीं, छोटा है, लेकिन फिर भी मैथ्स मान लो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मान लो मैथ्स लिखा है। अब मैथ्स में मान लो आपको चैप्टर पढ़ रहे हो एवरेज का, औसत का, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे चैप्टर डाला, ऐसे यहाँ पे औसत एवरेज, ऐसे यहाँ पे आपने ऐसे चैप्टर डाल लिया। अब जो इस चैप्टर है, अध्याय है, इससे रिलेटेड जो जो मेन पॉइंट है वो लिख लो। जैसे इसमें एक ही मेन पॉइंट होता है, इसका फॉर्मूला होता है, और जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको कुछ मेन पॉइंट लिखे तो आप लिख लो, तो आपको वो यहाँ तक ही आ जाएगा। आपको छोटे छोटे लिखना है, बस आपको दिखे इतने छोटे लिखना है, तो यहाँ तक आपका एक चैप्टर खत्म हो गया। फिर यहाँ पे मान लो आपके 2-3 चैप्टर खत्म हो गए, तो एक पेज में आपके मैथ में तो 5-6 हो जाते हैं, और आपका अगर राजस्थान जी के वो है तो उसमें 2-3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा एक ये होगा कि आप खुद ही सोच लो कि अगर आपको एग्ज़ाम से पहले 1 महीने पहले आपको कहा जाए यहाँ पे 10 बुक पढ़ी है, यहाँ पे 10 बुक है, और यहाँ पे आपकी 1 बुक है, 1 बुक है और यहाँ पे 10 बुक है, आप कौन सा पढ़ोगे? दोनों में आपको पढ़ने पे पूरे मार्क्स मिलेंगे, तो आप कौन सी पढ़ोगे? ऑब्वियस बात है ये वाली पढ़ोगे। तो इसी का यही मतलब है, ये आपके क्या हो जाएंगे, शॉर्ट नोट्स हो जाएगा। आप लास्ट दिन इसको पढ़ोगे ना तो क्विकली पढ़ पाओगे, बहुत जल्दी पढ़ पाओगे, क्योंकि आपको कैसा लगेगा कि सर 5 पेज तो है, पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। वहीं आपको 100 पेज की बुक दे दे, नहीं पढ़ा जाएगा। इसका ये फायदा, तो आप इसको कहीं भी लेके भी जा सकते हो। आप मान लो रिक्शा में बैठे हो, जा रहे हो, अपने सेंटर जा रहे हो, तो आप बस ऐसे देख लिया एक बार, क्या दिक्कत है। 5-6 पेज तो हम अपने जेब में भी डाल सकते हैं, बुक तो हम नहीं लेके जा सकते, तो ऐसा भी कर सकते हो। इसके फोटो लेके आप रख सकते हो अपने मोबाइल में, वहाँ से भी पढ़ सकते हो, तो इससे ये फ़ायदा हो जाएगा। और एक पॉइंट और बताता हूँ मैं आपको, जिसने मान लो तैयारी कर ली है, मतलब जिसने एक बार सिलेबस निकाल लिया है, उसके लिए पॉइंट ज़रूरी है कि वो अब पेपर करना स्टार्ट करे। जिसने नहीं किया वो भी कर सकता है, लेकिन जिसने कर ली वो तो कम से कम पेपर करे। उसका क्या फ़ायदा होगा, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपकी सीटिंग हो जाएगी, मतलब आप 3 घंटे बैठ रहे हो ना, तो वो आपकी क्या आदत बन जाएगी, 3-4 महीने की आदत बन गई, तो वहाँ पे कोई अलग सा फील नहीं होगा। सेकंड बात, आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में काम कैसे करना होता है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि अगर कोई बंदा है या कोई कंटिजेंट है, वो अगर सिर्फ पढ़ के जाता है उसके चांस बहुत कम है। अगर कोई सिर्फ पेपर करके जाता है उसके चांस भी कम है, लेकिन अगर कोई पढ़े और साथ में पेपर करे तो उसके चांस 100% होते हैं। क्यों? आपको पता है पेपर में क्या आने वाला है। देखो, हम पढ़ते तो हम इतना है, पेपर में आता है इतना है, तो हमें कैसे पता चलेगा? हम मान लो पिछले 5-10 साल के पेपर देखें तब पता चलेगा ना, हाँ इतना आता है तो इतना क्यों पढ़े, वो हम पहचान पाएंगे ना, हमें इतना इंपॉर्टेंट है। तो वही इंपॉर्टेंट इसमें लिखना है, इसमें पूरी रामायण नहीं लिखनी है, जो इंपॉर्टेंट है आपको लगता है वही लिखना है। और इसको तो आप सुबह ऐसे मंत्र की तरह पढ़ सकते हो, 5 मिनट में निकाल दिया 5 पेज, क्या दिक्कत है? तो ये चीज़ आपको करनी है। अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपके एग्जाम में 140+ नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास 4 महीने बहुत होते हैं, बस 4 महीने बस इतना कर लो, बस अपनी पढ़ाई में जुटे रहो, ज़्यादा शादी वादी में मत जाओ, बाहर फंक्शन में ज़्यादा मत जाओ, जाना तो जाओ लेकिन ज़्यादा मत जाओ, ज़्यादा पढ़ो। अगर आप पढ़ोगे ना घर वाले भी कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, तो आपको टाइम भी बहुत मिलेगा। तो ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इन 4 चीज़ों को ध्यान रखोगे ना, 140 नंबर आपके आ जाएंगे और आपकी एक सीट बुक हो जाएगी। जैसे कैप में सीट बुक करते हैं वैसे ही आपकी रीट में एक सीट बुक हो जाएगी। तो आज से आप इनको फॉलो करना स्टार्ट करें। और अगर और कोई भी अगर इंक्वायरी है, अगर आपके और कोई भी आपको जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, वो मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको रीट में क्या आता है क्या नहीं आता है वो हमने पहले बना रखी है, सिलेबस की वीडियो बना दी है। आप अगर रीट में जो आता है उसको पढ़ना चाहते हो तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हो। हमने इस चैनल पे राजस्थान जी के और मैथ की सीरीज चला रखी है, वो हम सिर्फ रीट के लिए पढ़ा रहे हैं और कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया है, तो वो स्पेसिफिक रीट के लिए, बस आपको रीट ही मिलेगा। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इतना सारा बनाने में टाइम लगा है और आपके लिए बहुत मेहनत भी की है हमने, तो लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चल सके कि हमें कैसे लास्ट 4 महीने में रीट क्रैक करनी है। क्या पता अगर आपने किसी को शेयर किया उसका रीट में सिलेक्शन हो जाए
और जो सिलेक्शन हो जाए तो आपको बधाइयाँ मिलेगी, वो आपको दुआएं देगा, वो बहुत ज़रूरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको ब्लेसिंग देगा। तो आप वीडियो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नए पुराने हो कोई बात नहीं है, सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको जो भी वीडियो आए इस चैनल पे रीट से रिलेटेड वो आपको मिल जाए। तो रीट से जो भी जानकारी होगी ना, जैसे मान लो कि उसका आवेदन फॉर्म कैसे भरना है, उसके बारे में जो भी नई जानकारी आएगी या कुछ भी अपडेट आएगा तो वो आपको मिल जाएगा इस चैनल पे सबसे पहले, उसकी टेंशन आप मत लेना। तो मैं मिलता हूँ नए वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू। एडवांस में हाँ, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आपको एडवांस में रीट के लिए बहुत बहुत बधाई हो। अगर आप सिलेक्शन होते हो, नहीं होता भी, नहीं तो होना ही नहीं है, हमारे पास तो है नहीं वो दिमाग, एक दिमाग है, होना है, तो उसके लिए आपको बधाई।